हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने एयरटेल ऐप से किसी भी सिम का रिचार्ज करके 40 रुपये का कैशबैक कैसे पा सकते हैं। तो अगर आप भी रिचार्ज करके कैशबैक पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें अपने माई एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे एयरटेल थैंक्स ऐप में शो होने लगेगा। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें नीचे की तरफ बहुत सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे, तो हम यहाँ पर बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हमारे एयरटेल पेमेंट बैंक का वॉलेट बैलेंस शो होने लगेगा, जितना भी बैलेंस हमारे वॉलेट में होगा। ये चाहे आपको कैशबैक मिला हुआ हो या फिर अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से ऐड किया है तो आप इजीली रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपके एयरटेल थैंक्स ऐप में पैसे नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अमाउंट एंटर करके आप वॉलेट में अपने बैंक अकाउंट से पैसा ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर नीचे की तरफ आपको बहुत सारे ऑफर शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर हमें रिचार्ज का एक ऑफर मिलता है। अगर हम यहाँ पर 149 रुपये से लेकर 219 का रिचार्ज करते हैं एयरटेल का या किसी भी सिम का, तो हमें यहाँ पर 20 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर 249 से लेकर 698 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो 40 रुपये का कैशबैक मिलेगा। और 149 रुपये या इससे ज़्यादा का रिचार्ज करेंगे तो हमें 10 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो ये जो 20 रुपये और जो 40 रुपये का जो कैशबैक है, ये अगर आप अपनी एयरटेल सिम का रिचार्ज करेंगे तभी कैशबैक मिलेगा। और अगर आप 149 रुपये या इससे ज़्यादा का किसी भी सिम का रिचार्ज करते हैं तो आपको 10 का कैशबैक मिल जाएगा प्रीपेड रिचार्ज करने पर। तो चलिए अब यहाँ पर हम रिचार्ज कर लेते हैं। इस ऑफर पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा रिचार्ज का। अब यहाँ पर हमें नंबर सेलेक्ट कर देना पड़ेगा। जिस भी नंबर का हम रिचार्ज करना चाहते हैं वो आप एंटर कर दीजिए। और अगर मोबाइल नंबर जिसका आप रिचार्ज कर रहे हैं वो अगर आपके कॉन्टैक्ट में है, फ़ोन बुक में है, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके अपने कॉन्टैक्ट में से नंबर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी एयरटेल सिम का नंबर एंटर कर लिया है जिसका हम रिचार्ज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ सर्कल शो होने लगा है और ऑपरेटर शो होने लगा है। एयरटेल की सिम है और ये यूपी की है। तो अगर आपने अपनी सिम को पोर्ट करवा लिया है या फिर ऑपरेटर गलत बता रहा है तो आप यहाँ पर चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ऑपरेटर को चेंज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर कर देना है जितने भी रुपए का आप रिचार्ज करना चाहते हैं, जैसे कि 249, 449। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लान शो होने लगेंगे। आप यहाँ पर ऑल पैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपके सिम पर पैक होंगे, जो भी ऑफर एप्लीकेबल होंगे या जो भी रिचार्ज एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो हमें यहाँ पर 40 रुपये का कैशबैक लेने के लिए 249 का रिचार्ज कर देना है। तो हम यहाँ पर 249 वाले प्लान को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरटेल मनी से आपको पेमेंट करनी होगी, तो आप डायरेक्टली एयरटेल मनी में पैसा ऐड करके पेमेंट कर देंगे, तब आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर 40 रुपये का कैशबैक मिल रहा है, तो वो यहाँ पर ऑफर भी शो होने लगा है। तो हम यहाँ पर एयरटेल मनी पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमें अपना 4 डिजिट का एम पिन एंटर कर देना है। अगर आप एम पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगॉट एम पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नया एम पिन भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें टेक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर रिचार्ज का अमाउंट शो होने लगेगा 249 रुपये और यहाँ पर हमारे सेव कार्ड भी शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर आप जिस भी सेव कार्ड से पेमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डेबिट, क्रेडिट या एटीएम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कोई भी किसी तरह का चार्ज इंटरेस्ट नहीं लगता है। जितने रुपए की आपकी ट्रांजैक्शन होगी उतना ही आपके बैंक अकाउंट की क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट होगा। नीचे की तरफ यहाँ पर आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, मोर बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो चलो अब यहाँ पर हम रिचार्ज कर लेते हैं। अपने डेबिट कार्ड से अपनी पेमेंट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अपना सीवीवी कोड एंटर कर देते हैं। उसके बाद हमें टेक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो वो ओटीपी हमें यहाँ पर एंटर कर देना होगा। अभी एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर ये कह रहे हैं प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर मैं साथ ही साथ आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसे हैं, जितने रुपए का आप रिचार्ज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आपकी पेमेंट हो जाएगी। आपको बैंक अकाउंट से पेमेंट देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो हमारा रिचार्ज है वो हो जाएगा और हमारे बैंक अकाउंट से हमारा रिचार्ज का अमाउंट भी डिडक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑसम, मतलब कि जो हमारा रिचार्ज है वो हो चुका है। अब 249 का हमने रिचार्ज किया है और यहाँ पर नंबर शो होने लगेगा जो नंबर हमने रिचार्ज किया है और रिचार्ज का टाइम और डेट भी शो होने लगेगा। तो अब यहाँ पर हम डन ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 40 रुपये का भी कैशबैक मिल चुका है जो कि हमारे एयरटेल पेमेंट बैंक में आ चुका है। यहाँ पर आप वॉलेट बैलेंस देख सकते हैं 40 रुपये।
अब जो मेरा वॉलेट बैलेंस था वो शुरुआत में 0 रुपीज़ था, जो कि मैंने आपको बताया था। तो हमने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली 249 का अपना रिचार्ज कर दिया था और हमारा कैशबैक ये 40 रुपये का क्रेडिट हो चुका है। अब हम इस वॉलेट बैलेंस का अपने रिचार्ज या बिल पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं, सारे ऑप्शन में हम रिचार्ज कर सकते हैं या अपना कोई भी बिल पे कर सकते हैं इस अमाउंट को यूज़ करके। तो आप यहाँ पर अपना रिचार्ज चाहे वॉलेट से करें या फिर आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट से, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग या यूपीआई से अगर आप पेमेंट करते हैं तब भी आपको कैशबैक ज़रूर मिलेगा, जिस तरह से मुझे कैशबैक मिला है। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के ऐप से अपने एयरटेल सिम का रिचार्ज करके कैशबैक पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।